जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सरल ज्योतिष के पाठ नंबर 33 में पहुंच चुके हैं। हम लोग राशि के गुण परिचय के बाद ग्रहों के गुण परिचय के बारे में जान चुके हैं। अभी भी हम ग्रह के गुण परिचय के बारे में जानेंगे। आप लोगों के दिमाग में या आपके लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि हम गुणों के ग्रह परिचय को इतना ज़्यादा जानने की क्या ज़रूरत है, हम फलित क्यों नहीं करवा रहे हैं, हम योगों के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के योग होते हैं उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। हम उनको भी बताएंगे लेकिन उससे पहले ग्रहों के गुण परिचय को जान लेना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ग्रहों के बारे में सही ढंग से नहीं जान पाएंगे तो हम सिर्फ मूल त्रिकोण, ऊंच नीच और राशियों के नाम जानने के बाद फलित नहीं कर सकते हैं। तो आज हम ग्रहों के गुण परिचय में ही हम यह जानेंगे कि कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से अशुभ फल देते हैं। कौन से ग्रह कितना बोलते हैं कि अगर यह ग्रह है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, वह कौन से ज़्यादा बली होते हैं, वह कौन सा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दो प्रकार के ग्रह हैं, एक शुभ ग्रह और एक क्रूर ग्रह है। जो कि शुभ ग्रह शुभता का फल देते हैं और क्रूर ग्रह अशुभ फल देते हैं। अशुभ ग्रह की बात करें, शुभ ग्रह की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में कौन कौन से आते हैं। एक आता है शुक्र और एक आता है गुरु और बुध और चंद्र। बुध और चंद्र कंडीशनली हैं कि वह उन पर एस्पेक्ट या उस पर दृष्टि किसकी पड़ रही है, या चंद्रमा की बात करें तो वह कौन से पक्ष में है। अब यहाँ पर पक्ष की बात होती है तो दो पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। अब बोलेंगे हमने देखा, हम जन्मपत्री में भी देखते हैं, हम पंचांग में भी देखें, हम लिखते हैं कि जातक का जो जन्म वह है कृष्ण पक्ष में होता है या शुक्ल पक्ष में होता है। तो यह किस लिए आवश्यकता है हम यहीं पे देखेंगे। जब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा चला जाता है तो वह क्षीण हो जाता है। चंद्रमा की जो फल देने की शक्ति होती है वह कम होता है और शुक्ल पक्ष में वह तेज होता है, वह पूर्णिमा यानी पूर्ण रूप से आते हैं। तो यहाँ पे अगर क्षीण चंद्रमा हो तो यह अशुभ फल देते हैं, लेकिन पूर्ण चंद्रमा हो तो वह शुभ फल देते हैं। अब आते हैं जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं, अशुभ फल देने वाले ग्रह। अब यहाँ पे आएंगे जितने भी क्रूर ग्रह हैं, हमने बात किया था कि वह क्रूरता के साथ व्यवहार करते हैं, हम उसको अशुभ फल देते हैं, जो कि सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु है। यहाँ पे हमने राहु और केतु को भी लिया है, हमने 9 ग्रहों को लिया है। वैसे हम अभी तक गुण परिचय में सिर्फ 7 ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जब शुभ और अशुभ फल देने की बात करें, हम फलित करने की बात करेंगे तो राहु केतु को भी देखेंगे। तो जब राहु केतु की बात आ रही है तो यह अशुभ फल देने वाले ग्रह माने गए हैं। अब यहाँ पर अशुभ में कभी कभार बुध और चंद्रमा भी आता है। जैसे कि बताए हैं, बुध कंडीशनली है, वह जिस ग्रह के दृष्टि में जिस ग्रह के साथ हो जाते हैं वो उसी जैसा व्यवहार करते हैं। चंद्रमा भी अगर क्षीण हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह इस प्रकार का जो शुभ ग्रह की श्रेणी है, शुक्र, गुरु और आपके बुध हो गए और चंद्र हो गया, और अशुभ ग्रह की श्रेणी में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आते हैं और बुध और चंद्र कंडीशनली आते हैं। अब हमारे पास 9 के 9 ग्रह हैं। 9 में से राहु केतु को भी नहीं छोड़ के बाकी जो 7 ग्रह हैं, इसमें से जो सबसे स्लो बोल सकते हैं या सबसे कम पावर वाले ग्रह या कम पावर मिला हुआ है, वह कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अशुभ फल में सबसे जो कम फल देने वाला है वह है शनि, सबसे कम। हमें यहाँ पे असेंडिंग में बात करते हैं, शनि जो सबसे कम देगा। शनि के बाद कौन सा है, शनि के बाद आ जाते हैं मंगल।
मंगल। शनि के बाद मंगल कम फल देते हैं। और मंगल के बाद हम बात करेंगे तो कौन से फल हो जाएंगे? मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद चंद्र और चंद्र के बाद सूर्य। जो सूर्य है वह सबसे ज़्यादा फल देने वाले हैं, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, शनि। हम सूर्य को इसलिए भी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा बल देने वाला ग्रह है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य शरीर का कारक है। अगर सूर्य ही नहीं रहे, आत्मा ही नहीं रहे, या हमारा शरीर ही नहीं रहे, तो बाकी ग्रह क्या फल देंगे आपके लिए? तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वह सूर्य है। सूर्य के बाद चंद्रमा है। चंद्रमा अर्थात मन का कारक है। चंद्रमा आपके शरीर में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ के बाद जो देखा जाए तो वो पानी की संख्या है, पानी की क्वांटिटी है, वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो चंद्रमा का अवस्था भी कुंडली में देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र भी जल तत्व है, हमने बात किया था शुक्र भी जल को डिनोट करता है, तो वहाँ पर भी शुक्र को इम्पोर्टेंट है। अगर शुक्र के बाद गुरु, गुरु अर्थात हमारा जो कर्म है, मोक्ष है, ज्ञान है, उसके बाद बुध कि हम उस ज्ञान को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, या वाणी हमारी किस प्रकार है। उसके बाद मंगल कि हमारे पराक्रम किस प्रकार होगा। मंगल के बाद शनि कि हम इन चीज़ों के रहने के बाद हम किस प्रकार से कर्म करेंगे, यह बाद में आता है। अब हम इस तरीके से देखेंगे, अगर डिसेंडिंग की तरफ देखेंगे तो सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद शुक्र, शुक्र के बाद गुरु, गुरु के बाद बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शनि। यह कह सकते हैं ये ग्रहों का बल, जो कि सबसे, अब इधर से बात करेंगे तो यह 1 नंबर पे होगा सबसे ज़्यादा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। उसके बाद राहु केतु को हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पर तो जाना कि कौन से ग्रह शुभ और अशुभ हैं, कौन से ग्रह किससे बली हैं, यह जाना। लेकिन यहाँ पे भी देखते हैं जो कि हमने बताया था कि 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? कृष्ण और शुक्ल। यह पक्ष 30 दिन का होता है और यह 15 दिन के होते हैं। कृष्ण पक्ष में कौन से ग्रह बली होंगे और शुक्ल पक्ष में कौन से ग्रह बली हो जाते हैं। यह जो कृष्ण पक्ष में ग्रह हैं वो कौन से बली होंगे? जो कि अशुभ ग्रह हैं, जो कि क्रूर ग्रह संज्ञक हैं। और शुक्ल पक्ष में जो शुभ ग्रह हैं, जो शुभ फलदायी ग्रह हैं, फल दोनों देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अशुभ ग्रह है तो अशुभ ही फल देने लगेंगे, लेकिन उनका अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा फल देंगे। जो अशुभ शुभ ग्रह हैं वह शुक्ल पक्ष में जो जातक पैदा होता है वहाँ पे वह शुभ ज़्यादा फल देते हैं। तो अशुभ ग्रह में यानी कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से हो गए बली? आपके सूर्य हो गए, आपके शनि हो गए, आपके मंगल हो गए, आपके राहु और केतु हो गए, साथ में बुध और चंद्र भी हो गया। यह कंडीशनली हैं। उसी प्रकार शुभ ग्रह कौन से हुए? गुरु और शुक्र, साथ में इन दोनों के चंद्र और बुध कंडीशनली। यह शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन कौन सा ज़्यादा बली होता है, इसके बारे में हम लोग ने समझा। आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो था शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के बारे में,
या कौन से ग्रह ज़्यादा बली होते हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही आसान ढंग से, सरलता से समझ आ गया होगा और कोई भी संशय नहीं होगा। अगर संशय है तो आप पाठ को, फिर कह रहा हूँ कि आप पाठ को क्रमवाइज पढ़ते रहिए और उसके बाद भी कोई संशय आए तो आप कमेंट बॉक्स में या अनेक माध्यम जो भी मेरे इसके कॉन्टैक्ट करने का अलग अलग माध्यम है उससे संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको कोई परेशानी ना हो और ज्योतिष की जो कि एक रहस्य है वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।